Werden wir. Ja. आसमान में उड़ते ड्रोन और धमाकों की गूंज अब उत्तरी इजराइल की वादियों में नई रोजमर्रा की जिंदगी है। आज हम बात करेंगे उस जंग की जो अब कागजों और बयानों से बाहर निकलकर सीधे रिहायशी बस्तियों की दीवारों को छू रही है। लेबनान और इजराइल के बीच जलती सरहद। हाल ही में हिजबुल्लाह के सैन्य मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है। ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये उस तबाही का जीता जागता सबूत है जो पिछले कुछ दिनों में नहारिया और किरियात शमोना जैसे इलाकों ने झेली है। फुटेज में क्या है? रॉकेटों की बौछार, आत्मघाती ड्रोन का सटीक हमला और उसके बाद उठता धुएं का गुब्बार। आप देख सकते हैं कि कैसे सायरन बजते ही लोग शेल्टर्स की ओर भाग रहे हैं। ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। किरियत शमोना और नहारिया, ये दो नाम आज दुनिया की सुर्खियों में है। नहारिया एक तटीय शहर है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आज वहाँ रॉकेटों के निशान हैं। किरियत शमोना जो उत्तरी इजराइल का एक प्रमुख केंद्र है, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। जो बचे हैं वो डर और अनिश्चितता के साये में जी रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये हमले सिर्फ रणनीतिक है या इनका मकसद पूरी आबादी को वहाँ से विस्थापित करना है? विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह इस इलाके को बफर जोन बनाने के इजरायली प्रयासों को नाकाम करने के लिए एक प्रेशर कैंपेन चला रहा है। अब जरा इसके बड़े प्रभाव को समझते हैं। क्यों ये जंग सिर्फ दो पक्षों के बीच नहीं लग रही? मिडिल ईस्ट का नक्शा आज बेहद संवेदनशील है। एक तरफ हमास के साथ इजराइल के जंग चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का उत्तरी मोर्चा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये आग और भड़की तो ये केवल लेबनान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान की भूमिका और लेबनान के अंदरूनी राजनीतिक हालात इस आग में घी का काम कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और दोनों तरफ के नागरिक अब इस युद्ध का सीधा निशाना बन रहे हैं। हिजबुल्लाह इन वीडियो के जरिए दिखाना चाहता है कि उनकी पहुंच इजराइल के भीतर है। वहीं दूसरी ओर इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF अपने बचाव के प्रयासों और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कामयाबी का दावा करती हैं। सच्चाई इन दोनों दावों के बीच उस धुएं और मलबे में छिपी है जो बॉर्डर के दोनों तरफ बस्तियों में बिखरा हुआ है। क्या कूटनीति का कोई रास्ता बचा है? फिलहाल बातचीत की मेजें खाली है और रॉकेट लॉन्चर सक्रिय। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका और फ्रांस लगातार मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इस ग्राइंडिंग वॉर को रोक पाएंगे? तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक छोटी सी गलती, एक चूक पूरे क्षेत्र में एक बड़ा धमाका कर सकती है। हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं कि आने वाले 48 घंटों में दोनों पक्ष क्या रुख अपनाते हैं। आज नहारिया और किरियत शमोना में जो हो रहा है वो आने वाले कल के लिए क्या संकेत है? क्या ये सीमित संघर्ष है या फिर हम एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जब भी युद्ध के बादल मंडराते हैं तो सबसे पहले जान आम इंसान की ही जाती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.